Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic refrigeration and air conditioning. फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो उसमें फेरोन 11 रेफ्रिजरेंट हमारा कहीं में यूज किया जाता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है और नॉन क्रेसिव होगा हमारा, नॉन टॉक्सिक होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा 23.7 डिग्री सेल्सियस होगा एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और लेटेंट हीट कितनी होगी -15 डिग्री सेल्सियस इस से लेके 195.66 किलो जूल पर किलोग्राम होगा। लीकेज डिटेक्शन कितना प्रॉपर्टी भी होती है हमारी फेरोन 11 में। अमोनिया क्या होगा हमारा, अमोनिया में हमारा प्यूगेंट स्मेल होती है, टॉक्सिस भी होता है। सल्फर टेस्ट कैंडल के द्वारा करते हैं। लिथियम पेपर को वो क्या कर देता है, टर्न कर देता है इंटू ब्लू में। और जो हमारा टेस्ट पेपर होगा उसे क्या करेगा, टर्न इंटू पिंक में कर देगा। अब हमारा क्या होगा फेरोन 12, ये हैलाइट टॉर्च में होगा और ब्राइट ग्रीन होता है और इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे साइकोमेट्री की। साइकोमेट्री हमारा एयर कंडीशनिंग का पार्ट है और हमारी ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की, which deals the study of conditioning of air. Example, supplying and maintaining the desirable internal atmospheric condition for human comfort irrespective of external condition. It is an part of the system used to produce a specified condition of air within a required space of building. मतलब मेंटेन करने के रखना, सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा कितने, अब साइकोमेट्री क्या होता है, ये भी ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोस्ट एयर, ड्राई एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी। हम इसमें एयर की स्टडी करेंगे जो डील्स करती हो विद द स्टडी ऑफ मोस्ट एयर, ड्राई एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी। अब साइकोमेट्री क्या होते हैं, इज द आर्ट ऑफ मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। जो साइकोमेट्रीज क्या होते हैं, साइंस विच इन्वेस्टिगेट द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट एयर, कंसीडर द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑन मटेरियल एंड ह्यूमन कंफर्ट इज नोन एज साइकोमेट्रीज। अब इसमें बहुत सारी टर्म दी गई है साइकोमेट्री में। ड्राई एयर क्या होती है, जिसमें ड्राई एयर होती है ओनली गैसेज इन एयर विदाउट वाटर वेपर। अब हमारी क्या होगी स्टडी, हम किसकी करेंगे, मोस्ट एयर की स्टडी करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, इसमें स्टडी किसकी करेंगे, मोस्ट एयर की करेंगे। मोस्ट एयर की हम स्टडी करते हैं। और ड्राई एयर क्या होगी, ओनली गैसेज होगी इन एयर विदाउट वाटर वेपर की। गैसेज होती है हमारी एयर में विदाउट वेपर में, किसे ड्राई एयर बोलते हैं। ड्राई एयर क्या होती है, हमारी मिक्सचर होती है नंबर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या होगा, मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, उसे ड्राई बोलते हैं। इसमें कोई वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास ऑफ मास ऑफ ड्राई, इसे ड्राई एयर बोलेंगे। अब नेक्स्ट होती है हमारी मोस्ट एयर। मोस्ट एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। अब मोस्ट एयर होती है हमारी जो मिक्सचर होगा एयर और वाटर वेपर का। एम ई मास ऑफ ड्राई एयर होगा, एम वी क्या होगा, मास ऑफ वाटर वेपर होगा। ये दोनों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट कितना हो एयर में, जो डिपेंड करे एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है मोस्ट एयर में, वो डिपेंड इस पे करेगा। मिक्सचर ऑफ एयर और जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे मोस्ट एयर कहते हैं। अब होती है हमारी अनसैचुरेटेड एयर, व्हेन मॉइस्चर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड वेपर, यानी इनविजिबल लाइट, यानी मॉइस्चर क्या हो अपीयर होता है सुपर हीटेड वेपर की में, तब हमारी क्या होती है अनसैचुरेटेड एयर होती है। सैचुरेटेड क्या होती है, जब एयर क्या होती है कैरी करे मैक्सिमम पॉसिबल वाटर, उसे हम सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। जो कैरी कर ले मैक्सिमम पॉसिबल वाटर या डिफ्यूज हो जाए। अब प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, गैसेज होगा हमारा प्लस वाटर वेपर होगा, और टोटल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर होगा
और पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर होगा पी ए इज इक्वल टू पी माइनस पीवी, पीवी इज इक्वल टू पी ए पी माइनस पी ए। एम क्या होगा हमारा, एम हमारा होता है टोटल मास ऑफ एयर होगा एम, ए मास ऑफ ड्राई एयर होगा, एम वी हमारा मास ऑफ वेपर प्रेशर होगा। अब हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के द्वारा जो मेजर किया जाए उसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, जो टेम्परेचर मेजर्ड किया जाए ऑन थर्मोमीटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट इज बल्ब या सराउंडेड बाय वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू द एयर। Your temperature measured by the thermometer in presence of moisture। अब वेट डिप्रेशन क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है किसका प्रेजेंट होगा, मास वाटर वेपर का, यानी मास होगा जो हमारा वाटर वेपर का क्या हो, मास ऑफ वाटर वेपर का प्रेजेंट हो 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर में, यानी वॉल्यूम में। 1 मीटर क्यूब क्या है, ड्राई एयर के वॉल्यूम में जो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, अब हमारी क्या होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। जो हमारा क्या होगा, एक्चुअल मास होगा वाटर वेपर का, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मोस्ट एयर। जो गिवन वॉल्यूम होगा मोस्ट एयर में, गिवन वॉल्यूम ऑफ मोस्ट एयर। और टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर। मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ने क्या बताया मुझको, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम। जो हमें वॉल्यूम दिया गया है, जैसे 2 मीटर की क्यूब हमें कोई वॉल्यूम दिया गया, उसमें क्या होगा एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर होगा। जो मोस्ट एयर का कितना वॉल्यूम दिया गया हमें 2 मीटर क्यूब, उसमें वाटर वेपर का कितना मास होगा, और टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर। मोस्ट एयर में कितना होगा हमारा, और वही सेम वॉल्यूम हम के ले लिए सैचुरेटेड एयर का, उसमें वाटर वेपर कितना होगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब हमने कोई 2 मीटर की क्यूब ले मोस्ट एयर ले ली, जो वॉल्यूम कितना लिया 2 मीटर की क्यूब माना हमने, वॉल्यूम ले लिया मोस्ट एयर का, उसमें एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, और हमने लिया अब 2 मीटर की क्यूब, हमने कौन सा वॉल्यूम लिया, सैचुरेटेड एयर का वॉल्यूम ले लिया, उसमें मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम, जो दो ऊपर लिया था 2 मीटर की क्यूब, उसमें 2 मीटर की क्यूब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसे हम क्या बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी मोस्ट एयर हो गया, और सैचुरेटेड एयर में जो मास ऑफ वाटर वेपर होगा गिवन वॉल्यूम दिया जाएगा उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर जो प्रेजेंस में किया जाएगा मनुष्य की। और डिप्रेशन क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा क्या कर दे स्टार्ट कर दे कंडेंसिंग करना स्टार्ट, उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं, जो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, जब हमारा 1 किलोग्राम ड्राई एयर में वाटर वेपर का मास प्रेजेंट हो, उसे हम टर्म में ग्राम वाटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर बोलते हैं। टर्म ऑफ ग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई, ये ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ लिया मैंने। सेंसिबल हीट क्या होती है, इट इज द हीट दैट चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस व्हेन एडिड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट।
मतलब जो चेंज होती है हीट, मतलब जब हम उसमें मटेरियल क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसे सेंसेबल हीट बोलते हैं। अब हमारा अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा वेट बल्ब टेम्परेचर से एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। और फॉर सैचुरेशन एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर के एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। सैचुरेटेड कंडीशन में तीनों क्या होंगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ड्यू पॉइंट डिफरेंस क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा टीएस डायग्राम है, इसमें क्या होगा, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अनसैचुरेटेड कंडीशन में ज्यादा किसका होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, फिर वेट और ड्यू पॉइंट। और लेकिन जब हमारा सैचुरेशन कंडीशन है, तीनों क्या होंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। अब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ वेपर इन ए मिक्सचर और मास ऑफ ड्राई एयर। क्या होता है, ड्राई एयर में वेपर प्लस एयर हो गया और मास ऑफ वेपर इन ए मिक्सचर होगा। यूनिट ग्राम पर किलोग्राम हमारी ड्राई एयर होगी, मास क्या होगा, पीवी अपोन में आरटी होता है हमारा, पीवी इक्वल टू एमआरटी हमारा क्या होता है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। ये वंडरवाल इक्वेशन से नहीं, सॉरी वंडरवाल इक्वेशन डिफरेंट थी। ये हमारा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे होगा, एम हमारा क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन में आरटी हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या होगा हमारा, यानी वेट निकालना हमें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ एयर, यानी एम वी अपॉन में, यानी पीवी अपॉन और पीवी आर टी करने पर टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर घट जाएगा, पीवी अपॉन में ये हमारा क्या होगा, पीवी मल्टीप्लाई आर ए हो गया, और ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पीवी पी ए अपॉन में आर वी होगा। सोल्यूशन करने पर पीवी अपॉन में पी ए, ये तो मैंने कैंसिल ऑलरेडी कर दिया था, वॉल्यूम हो गया। अब हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा पीवी अपॉन में पी आर। अब हम क्या लिखेंगे, आर यू आर से कैंसिल हो जाता है, अब हमारा एम ए एम वी बच्चा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 18/29, यानी डब्ल्यू क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.622 पीवी अपॉन में पी ए होगी, यानी पीवी हमारा क्या है, प्रेशर ऑफ वेपर और प्रेशर ऑफ एयर। यहाँ पे स्टडी की थी, ये क्या होता है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और टोटल प्रेशर होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पीवी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, पी हमारा टोटल प्रेशर होता है, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.662, पीवी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पी ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.6 पीवी। अब मैं जानता हूँ पी इज इक्वल टू कितना होगा, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी। अब मुझे क्या चाहिए, पी ए चाहिए, तो P माइनस पीवी हो जाएगा, पी ए चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, P, ये टोटल प्रेशर है, और माइनस पीवी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, यानी पीवी 0.662 पीवी अपॉन में P माइनस पीवी। अब होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या हो गया, रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर। मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था कि एक्चुअल मास किसका होगा, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, जो हमें वॉल्यूम दिया गया है मोस्ट ईयर में, रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ, यहाँ पे लिख दो, मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, और कहीं में हमारा ड्राई एयर में,
तो सॉरी ड्राई एयर में कहूँ मोस्ट एयर में, और नीचे क्या होगा हमारा सैचुरेटेड एयर में। यानी रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर गिवन वॉल्यूम में कितना होगा मोस्ट एयर में, उसी प्रकार रेशियो ऑफ क्या होगा हमारा मास ऑफ वाटर वेपर सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर में। यानी सैचुरेटेड एयर में और मोस्ट एयर में क्या होगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। एम वी इज इक्वल टू कितना होगा मास ऑफ वाटर वेपर होगा हमारा मोस्ट एयर में, और ये हमारा सैचुरेशन में हो गया। पी वी इज इक्वल टू वी आर वी अपॉन आर टी, पी सैचुरेशन अपॉन वी आर सैचुरेशन अपॉन, फाइनली हमारा क्या आ जाएगा पीवी अपॉन में पी सैचुरेशन आ जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम सारा कैंसिल हो जाएगा। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेशन यानी पीवी। यानी मोस्ट एयर में प्रेशर पार्शियल प्रेशर हो गया, ये सैचुरेशन पे प्रेशर हो गया। अब हमारा आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डब्ल्यू और डब्ल्यू सैचुरेशन हो गया। डब्ल्यू कितना हो गया मेरा वैल्यू पहले निकाल दी 0.62 पीवी पी माइनस वी, और सैचुरेशन में हमने पी सेट सैचुरेशन प्रेशर ऑफ सैचुरेशन पी टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब 5 क्या था मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, तो ये क्या हो गया पीवी अपॉन में पी सैचुरेशन हो गया। अगर मैं पी सैचुरेशन करूं तो मेरा क्या आ जाएगा नीचे पी माइनस पीवी, बिल्कुल सही, और ऊपर करूं तो मेरा पी माइनस पी सैचुरेशन आ जाएगा, और 0.26 से क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरा क्या बचेगा म्यू को लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू पी माइनस पी से सैचुरेशन और पी माइनस पीवी, यानी ये हो गया मेरा एक्चुअल मास ऑफ वेपर। वेपर प्रेशर हो गया मेरा, ये सैचुरेशन प्रेशर हो गया, पीवी वेपर प्रेशर, ये सैचुरेशन प्रेशर। अब स्टडी करेंगे हम साइकोमेट्री चार्ट के बारे में। अब हम साइकोमेट्रिक चार्ट को के बारे में पढ़ेंगे। जो साइकोमेट्रिक चार्ट में हमारी क्या होती है वर्टिकल लाइन होती है, उनको ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन बोलते हैं। ये लाइन हमारी क्या होंगी डीबीटी के नाम से जानती हैं, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। इनको कौन सी लाइन बनी है वर्टिकल लाइन इज आल्सो नोन एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये वो हमारी क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। जो लाइन हमें ये दिखाई दे रही है ये वाली लाइन हमारी, ये वाली लाइन हमारी क्या होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होगी। ये वाली लाइन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होती है हमारी। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है ये हमारी कौन सी ये हमारी सैचुरेशन लाइन होती है। और सैचुरेशन लाइन पर क्या होता है अब हमारा जो एनी पॉइंट ऑफ द सैचुरेशन का ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, दोनों की लाइन क्या होगी हमारी सेम होगा। सैचुरेशन लाइन पर क्या होगा हमारा सैचुरेशन कर्व पर हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होती है दी हुए होते हैं इस पॉइंट पे। जैसे ये क्या होती है ये भी हमारी वर्टिकल लाइन होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हमारा ये भी एक वर्टिकल लाइन होगी। और यहाँ पे हमारा क्या दिया होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दी होगी इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या था ये तो हमारी वर्टिकल लाइन थी, ये हमें क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी ड्राई बल्ब जहाँ पे दोनों आपस में लाइन हो रही है ना सैचुरेशन लाइन पे जो वैल्यू होती है हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जनरली कहीं पे गिवन होती है अलोंग द सैचुरेशन कर्व।
ये हमारा क्या है, सैचुरेशन कर्व के अकॉर्डिंग मिलती है। अब होगी हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, ये हमारी क्या होती है, इंक्लाइंड होती है इस टाइप से। ये हमारी क्या होंगी, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है। ये क्या होंगी, ये हमारी इंक्लाइंड होती है, यानी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इनकी लाइन होती है। ये क्या होती है, जनरली 30 डिग्री का एंगल बनाती है डाउनवर्ड से। द जो वैल्यू होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की, जनरली अलोंग द सेचुरेशन कर्व, जो हमारा सेचुरेशन कर्व होता है उसके अलोंग होती है ऑफ द चार्ट। चार्ट में सेचुरेशन कर्व के अलोंग दी जाती है। एंड डायगोनल रन टुवर्ड द राइट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन होती है वो जनरली हमारे इंक्लाइंड लाइन से शो करते हैं। ये वाली कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है, ये हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन होगी। और स्पेसिफिक एंथैल्पी वाली लाइन भी हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन कर्व फॉर्म करती है। ये हमारी सारी क्या है, ये वाली, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन है। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम क्या करते हैं, कूलिंग क्या होगी, कूलिंग कहाँ होती है हमारी, किस साइड को, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज किस साइड को, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, अगर हम इधर को बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग किस साइड को इंक्रीज होगी, इस चार्ट में क्या होती है, कूलिंग इस साइड इंक्रीज होती है। और हीटिंग किस साइड होगी हमारी, हीटिंग इस साइड होगी, यानी कूलिंग इस साइड होगी, हीटिंग। और ऊपर क्या होता है हमारा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और नीचे हमारा क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। ये हमारी कूलिंग होगी, ये हमारी हीटिंग होगी। अब मैंने क्या किया, कूलिंग की। अब मेरा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैं इधर को चला तो मेरी कूलिंग हुई, कूलिंग होगी तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस साइड को, यहाँ पे क्या हो जाती है, हमें 100 हो जाती है। जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है, इस साइड को सैचुरेशन जो कर्व लाइन है इसकी ओर बढ़ती हुई जाती है। जब मैं कूलिंग कर रहा हूँ तो हमारी कूलिंग करते जा रहा हूँ तो कूलिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इस साइड को कूलिंग बढ़ती जाती है तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब होता है अगर मैं हीटिंग करता हूँ, अब मैं हीटिंग करता हुआ आ रहा हूँ तो मेरी हमेशा जो होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मैंने ह्यूमिडिफिकेशन किया, मैंने ऊपर की ओर बढ़ा, मैंने इस कर्व में क्या बढ़ा, ऊपर की ओर बढ़ा, तब भी मेरी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं नीचे को आऊंगा, इस कर्व में ह्यूमिडिफिकेशन करूंगा, तब मेरी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। अगर मैं करता हूँ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन साथ साथ में, तो मेरी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर मैंने हीटिंग में क्या करूंगा, मैं हीटिंग करता रहा, ह्यूमिडिफिकेशन करता रहा, अगर मैं क्या करूँ, ह्यूमिडिफिकेशन या हीटिंग कम करूँ, इसमें क्या होती है, चांसेस रहते हैं कि इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी कंडीशन में, इसमें इंक्रीज भी होगी या डिक्रीज भी होगी। अब होता है हीटिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन में। अब मैंने क्या किया, हीटिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन में, अब मैंने जैसे हीटिंग की, अब नीचे डाउनवर्ड तो जाते जाते, यानी मैंने हीटिंग से हम ह्यूमिडिफिकेशन पे जाते जाते क्या होगी, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, कंफर्म नहीं कि वो डिक्रीज होगी। लेकिन जब मैं डी ह्यूमिडिफिकेशन करता हूँ, हीटिंग एंड ह्यूमिडिटी, तो वो डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करूंगा, अगर मैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करूंगा तब मेरी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। अगर मैं कूलिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन करा तब मेरी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। यानी मैंने 4 क्वाड्रेंट मानी, इसमें क्या हुआ, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी मैंने 2 क्वाड्रेंट में याद रखना कि वो क्या हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और बाकी हमारी इसमें डिक्रीज होगी अगर मैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करूंगा और कूलिंग एंड
ह्यूमिडिफिकेशन करूंगा तब भी मेरी क्या होगी, अगर मैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन डिक्रीज करूंगा, कूलिंग एंड हीटिंग करूंगा तो मेरी इंक्रीज होगी। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम स्टडी करेंगे बाईपास फैक्टर की। बाईपास फैक्टर क्या होता है, कितनी हीट लॉस की अपोन में टोटल हीट, कितनी टोटल हीट थी मेरे पास T3, जो मैंने क्या लगाया, ये एलिमेंट लगाया, क्या लगाया, हीटिंग एलिमेंट लगाया। इससे मेरा क्या हो गया, कोई वाटर है, ये टेम्परेचर करा T1, इस साइड से कोई वाटर आ रहा है, उसने हीट ली कुछ और वो T2, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। यहाँ से हीटिंग एलिमेंट से कुछ हीट ली उसने, हीट लेने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यानी बाईपास में हीट लॉस कितना हुआ भाई, इसमें से वो हीट लेके कुछ चला गया T3 माइनस T2, यानी T3 तो अचीव नहीं कर पाया, यानी इसमें लॉस हुआ हीट का T3 माइनस T2 कर लेंगे, और टोटल हीट कितनी होगी, T3 माइनस T1। जिस टेम्परेचर पे वो आया था उस टेम्परेचर से T3 तक आने में कितना होगा टोटल हीट, T1 तो था ही और T3 में से माइनस T1 कर देंगे, वो टेम्परेचर टोटल हीट निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया, 20 डिग्री था, 80 डिग्री था, 40 डिग्री था। अब 20 डिग्री पे तो टेम्परेचर आ ही रहा है, तो जो हीट लॉस क्या हुआ, 40 डिग्री का क्या हुआ, 80 डिग्री था वो 40 ही अचीव कर पाया जब हमारा पास होके गया ऐसे, तो 40 डिग्री का हीट लॉस किया, और टोटल हीट कितनी थी भाई, 20 डिग्री पे आ रहा था, 80 डिग्री टेम्परेचर था, 20 तो ऑलरेडी था, उसने कितनी की टोटल हीट, उसने 60 डिग्री लेने के बाद वो अचीव 40 ही कर पाया। तो ये बाईपास फैक्टर होता है। सेंसिबल हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा क्या होगा, सेंसिबल हीट अपॉन में टोटल हीट, और सेंसिबल हीट फैक्टर में हमारा क्या होगा, सेंसिबल हीट और टोटल हीट क्या होती है हमारी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट फैक्टर लेटेंट हीट अपॉन में टोटल हीट, और टोटल हीट क्या होगी हमारी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.